हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पीपल एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, और जिसे हम हिंदी में कहते हैं जन और पर्यावरण। तो नेट का एग्ज़ाम जो होता है उसमें पहले पेपर में इसका वेटेज अच्छा खासा है। 5 क्वेश्चंस आते हैं, 10 मार्क्स के होते हैं वो। तो पीपल एंड एनवायरनमेंट से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आप देख सकते हैं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं ये ऑलरेडी नेट के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। हर एक क्वेश्चन के नीचे जो आप देख सकते हैं ये डेट लिखी हुई है, जो ये बताती है कि ये क्वेश्चन जो है कौन से शिफ्ट वाई एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही रिवीजन वीडियोज़ आपको मिलते रहे। इस वीडियो को देखने के पश्चात आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, और आपको ये पता चलेगा कि आपको किस तरीके से पीपल एंड एनवायरनमेंट का टॉपिक जो है कवर करना है। ठीक है, कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं बनते हैं। तो देखें, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था नवंबर 2017 में, वो था निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों में कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है। ठीक है, सबसे अनुकूल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। ठीक है ना। और इसे फ्यूचर का ईंधन, या कहें कि भविष्य का ईंधन भी कहा जा रहा है। किसको? हाइड्रोजन को। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे सीएनजी। सीएनजी का पूरा फुल फॉर्म होता है कंप्रेस नेचुरल गैस, और ये दो गैसों से मिलकर बनी होती है, मीथेन और इथेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है। तो सांस संबंधी बीमारियां किसके कारण होती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, विलंबित सूक्ष्म कण जो हवा में होते हैं, जिसे हम पार्टिकल्स कहते हैं, वो जो है श्वास संबंधी बीमारियों के लिए जिम्मेदार है, या कहें कि इसी के कारण श्वास संबंधी बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में जाड़े के दिन में अक्सर धूम कोहरा या कोहरे की घटनाएं घटित होती हैं। तर्क इसका दिया गया है कि जाड़े के मौसम में लोग गर्म करने के प्रयोजन से या स्वयं को गर्म रखने के लिए बड़ी मात्रा में जैव संहति या बायोमास को जलाते हैं। ठीक है, तो ये इसका तर्क दिया गया है। तो इसमें हमें बताना है कि क्या सही है, क्या कथन सही है, या तर्क सही है, या दोनों सही है, या फिर दोनों गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें जो कथन दिया गया है वो भी सही है, और जो तर्क दिया गया है वो भी सही है, और इसकी व्याख्या भी एकदम लेकिन जो इसकी व्याख्या है, हाँ ये चीज़ आप याद रखें, इसकी व्याख्या जो है वो सही नहीं है। ठीक है, जो इसकी व्याख्या है वो सही नहीं है। तो ये चीज़ याद रखना, इसकी व्याख्या और भी अच्छी हो सकती थी, और भी जो है एग्जाम्पल इसके हो सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। ये कथन दिया गया है, उसका तर्क क्या दिया गया है कि पर्यावरणीय दृष्टि से सही नीति पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाती है, अथवा प्राकृतिक संसाधनों का शरण नहीं करती है। तो सही कूट का चयन करें। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ए और बी जो है ये दोनों सही हैं, लेकिन आर और ए की जो व्याख्या है वो स्पष्ट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्य क्षेत्र। ठीक है, वाणिज्यिक क्षेत्र जो है ये नाइट्रस ऑक्साइड जैसे प्रदूषक का जो है प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जल जनित रोग नहीं है। यानी ऐसा कौन सा रोग है जो जल से नहीं होता है। ठीक है, जल से नहीं होता है। तो देखें, टाइफाइड जल के कारण होता है, हैजा भी होता है, हेपेटाइटिस भी होता है, लेकिन डेंगू जो है ये
जल जनित रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का लघु जल विद्युत परियोजनाओं से वर्ष 2022 तक पावर उत्पादन का लक्ष्य है। 2022 तक कितना जो है ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 गीगाबाइट। ठीक है, वॉट है, गीगावाट, ठीक है ना, 5 गीगावाट, मैंने गीगाबाइट बोल दिया तो गीगावाट है, 5 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं में से कौन सी हाइड्रो मौसमी नहीं है? हाइड्रो मौसमी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुनामी। सुनामी जो है हाइड्रो मौसमी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों के ऐसे वायु प्रदूषक को चिन्हित कीजिए जिससे मनुष्य की आंखों और श्वसन नली में जलन होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, विशिष्ट पदार्थ या कहें कि पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है ना, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, असंसाधित मलजल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समपोषक विकास या कहें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक प्राप्त करने का विशिष्ट लक्ष्य है? याद रखें, यहाँ से इस टॉपिक से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो याद रखें, इसमें कुल 16 लक्ष्य हैं। 16 लक्ष्य तय किए गए थे और इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है सन 1930 तक। ठीक है, 1930 तक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब 16 के 16 जो लक्ष्य हैं वो आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ से। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और वहाँ से आप हमारी पहले की वीडियोस को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 तक बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु सरकार का लक्ष्य है। तो बायोमास से कितना विद्युत उत्पादन करेगी सरकार 2022 तक? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 गीगावाट तक। ठीक है, 10 गीगावाट तक। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर कथन और तर्क दे रखे हैं। कथन ये कहता है कि हमारी मृदा संसाधन का संरक्षण, ठीक है, संचरण लिखा हुआ है, मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ये कथन कह रहा है। तर्क क्या कह रहा है कि मृदा कई सूक्ष्म जीवों का वास है और इसमें एक खनिज है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तर्क और जो कथन है दोनों सही हैं, लेकिन जो व्याख्या है वो सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम विश्व मौसम संगठन का उद्देश्य, चलिए कमेंट में आप मुझे क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है ना, विश्व मौसम संगठन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में बताइए, देखते हैं कौन बताता है। ठीक है, तो विश्व मौसम संगठन का उद्देश्य 2010 और 2019 के दशक में जल मौसम आपदाओं के कारण मृत्यु की संख्या कितनी कम करना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50% या 50% जो मृत्यु की संख्या है उसको कम करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषक का स्रोत हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 दे रखे हैं कथन और उसमें से बताना है कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा सही है हमें ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ये तीनों के तीनों। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, धूम्र निकास की सुविधा रहित गैस चूल्हा, ठीक है ना, दूसरा है लकड़ी चूल्हा और मिट्टी तेल वाले हीटर। ये तीनों की तीनों जिम्मेदार हैं किसके लिए? नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के कारण मानव को कैंसर हो सकता है? कैंसर हो सकता है तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारे के कारण। ठीक है, पारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कथन वाला है ये, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय से अनिवार्य रूप से पर्यावरणीय ह्रास हो सकने ह्रास को रोकने में मदद नहीं मिलती है। तर्क दे रखा है कि जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण ह्रास के बीच का संबंध जटिल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों ही सत्य हैं और इसकी जो व्याख्या की गई है वो एकदम स्पष्ट है। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक प्राकृतिक खतरा नहीं है? प्राकृतिक खतरा नहीं है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक संदूषण। ठीक है, ये जो है एक प्रकार का प्राकृतिक खतरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति के भाग के रूप में भारत सरकार की वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता को कहां तक बढ़ाने की योजना है? तो ये बढ़ा जाएगा 350 गीगावाट तक। ठीक है, 350 गीगावाट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में प्रति व्यक्ति जल उपयोग अधिकतम है? मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूं, किस देश में प्रति व्यक्ति जल उपयोग अधिकतम है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय यूनियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान लगभग कितना है? कितना है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 6%। ठीक है, 6%। तो ये तो था हमारा वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही रिवीजन वीडियोस आपको मिलते रहें। और इस वीडियो के एंड में जो लिंक आएगा उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारी पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।